नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे सूर्यदेव जब कुंडली के बारे में भाव में स्थित हों तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल देते हैं। सूर्यदेव जब कुंडली के बारे में भाव में स्थित हों तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। और अपने इस विषय को समझने के लिए हम कुंडली में 12वें भाव के बारे में जानेंगे। 12वें भाव के क्या कारकत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, उनको जानेंगे। सूर्यदेव के बारे में जानेंगे, सूर्यदेव का क्या महत्व है, क्या उनके कारकत्व है, क्या उनके सिग्निफिकेंस है, उनको जानेंगे। तब हमें अपने विषय को समझने में आसानी होगी। जो हमारी वर्तमान श्रृंखला चल रही है वह सूर्यदेव के विभिन्न 12 भाव में क्या परिणाम आते हैं उनको लेकर चल रही है, जिसके तहत आज ये हमारा लास्ट एपिसोड है इस सीरीज का। सूर्यदेव किस प्रकार का 12वें भाव में परिणाम देते हैं, इसके लिए पहले हम दोनों कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं। अगर हम सूर्यदेव की बात करें, ज्योतिष शास्त्र में उनका क्या रोल है, क्या महत्व है, क्या उनके कारकत्व है, क्या उनके सिग्निफिकेंस है, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। सूर्यदेव नवग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं। इन्हें राजा का पद हासिल है, किंग का दर्जा हासिल है। सूर्यदेव एक फिक्स प्लैनेट है, स्टेबल प्लैनेट है। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सूर्यदेव सोलर सिस्टम के मध्य में फिक्स्ड हैं और बाकी सारे ग्रह उनके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। और सूर्यदेव अपनी रोशनी, अपनी ऊर्जा से सभी ग्रहों को प्रकाशित करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव का बहुत ज़्यादा महत्व है। सूर्यदेव को सबसे महत्वपूर्ण चीज सोल का कारक कहा गया है, आत्मा का कारक कहा गया है। और जैसे कि आपको पता है कि आत्मा जो होती है वो इस जीवन को संचालित करने के लिए, चलाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हमारा शरीर में जब तक एक आत्मा का निवास है तब तक तो शरीर जीवंत है। लेकिन आत्मा जैसे ही शरीर को छोड़ देगी तो ये शरीर निष्प्राण हो जाएगा, मिट्टी का हो जाएगा, मृत हो जाएगा। इसलिए इतनी महत्वपूर्ण चीजों का कारकत्व सूर्यदेव के पास है। जैसे कि नवों ग्रहों की जो मंत्री परिषद है उसमें सूर्यदेव को राजा का पद हासिल है, तो उनको इस वास्तविक जीवन में, इस प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसी के समकक्ष चीजों का कारकत्व हासिल है जो एक राजा के पास होता है। सूर्यदेव सोल के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं। सूर्यदेव गवर्नमेंट के कारक हैं, सत्ता के कारक हैं, गवर्नेंस के कारक हैं। राजा क्या करता है? शासन करता है, प्रशासन करता है। तो यही चीज सूर्यदेव का भी कारकत्व है, एडमिनिस्ट्रेशन, शासन, प्रशासन। राजा क्या होता है? बहुत अथॉरिटीफुल वाला पद होता है, एक हाई अथॉरिटी होती है। तो जो उनका जो सिग्निफिकेंस है राजा का, तो उनके अगर समकक्ष प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो हायर अथॉरिटी, जो बहुत उच्च स्तरीय प्रशासनिक पद है, शासकीय पद है, प्रशासन करना, शासन करना, अथॉरिटी के कारक सूर्य होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के कारक सूर्य होता है। सूर्यदेव, एक राजा क्या करता है? दूसरों पे अपना शासन चलाता है और उन्हें नॉरिश करता है, अपनी प्रजा का भरण पोषण करता है। तो ये सेम चीज सूर्यदेव के अंतर्गत आती है, शासन करना, प्रशासन करना और नॉरिश करना, लोगों का भरण पोषण करना। एक राजा क्या होता है भाई? उसे राज चलाने के लिए डिप्लोमेसी भी आनी चाहिए, राजनीति भी आनी चाहिए। इसीलिए सूर्यदेव को राजनीति का कारक कहा गया है, डिप्लोमेसी का कारक कहा गया है, एक अच्छी राजनीति। तो सूर्यदेव सत्ता के कारक रहे, अथॉरिटी के कारक रहे, पॉलिटिक्स के कारक रहे, पॉलिटिकल रिलेशंस के कारक रहे। सूर्यदेव एम्बिशन और महत्वाकांक्षाओं को शो करते हैं। जातक कितना एम्बिशियस होगा, कितना महत्वाकांक्षी होगा, इस चीज के लिए हम लोग कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति देखते हैं।
सूर्यदेव फेम के कारक रहे। जातक जीवन में कितना फेम हासिल करेगा, कितना मान सम्मान, कितनी प्रतिष्ठा हासिल करेगा, कितनी प्रसिद्धि हासिल करेगा, इसको हम देखने के लिए कुंडली में सूर्यदेव की भी स्थिति को देखते हैं। सूर्यदेव जातक के पिता के कारक रहे, तो जो पिता से संबंधित विषय हैं उनके लिए हम कुंडली में सूर्यदेव को देखते हैं। पिता का स्वास्थ्य, पिता से संबंध किस प्रकार रहेगा, पिता का व्यक्तित्व कैसा रहेगा, पिता का सामाजिक स्टेटस किस प्रकार का रहेगा, इन सब सारी चीज़ों के लिए भी हम कुंडली में सूर्यदेव को देखते हैं। पिता का कितना सहयोग, कितना सानिध्य प्राप्त होगा, इस चीज़ के लिए हम कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति को देखते हैं। सूर्यदेव गवर्नेंस के कारक रहे, एडमिनिस्ट्रेशन के कारक रहे। सूर्यदेव अगर सूर्यदेव हैं तब तो इस धरती पे जो जीवन का अस्तित्व है वो विद्यमान है। सूर्यदेव अगर नहीं होंगे तो इस धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि सबसे प्रमुख चीज सोल और आत्मा के कारक रहे। सूर्यदेव से हम जातक की वाइटलिटी को देखते हैं, उसके विगर को देखते हैं, उसके मनोबल को देखते हैं, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को देखते हैं। सूर्यदेव मित्रों, सूर्यदेव की स्वराशि है सिंह राशि। अगर हम कालपुरुषी कुंडली की बात करें तो सूर्यदेव की स्वराशि सिंह राशि आती है पंचम भाव में, जो कि क्रिएशन का स्थान है, इंटेलिजेंस का स्थान है। तो क्रिएशन के कारक ग्रह सूर्यदेव होता है। सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं और दसम भाव में दिग्बली हो जाते हैं, दिशा बल हासिल कर लेते हैं। सूर्यदेव सेल्फ स्टीम के कारक रहे, स्वाभिमान के कारक रहे, गर्व के कारक रहे, प्राइड के, आत्मसम्मान के कारक रहे। अगर हम भावों के कारकत्वों की बात करें तो सूर्यदेव को 3 महत्वपूर्ण भावों का कारकत्व हासिल है। 3 महत्वपूर्ण भावों का सिग्निफिकेंस सूर्यदेव के पास है। लग्न किसको शो करता है? जातक के व्यक्तित्व को, उसकी फिजिक्स को, उसकी पर्सनालिटी को, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को, उसकी वाइटलिटी, उसके विगर को। तो इसका जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, जो नेचुरल सिग्निफिकेटर है, वो सूर्यदेव है। जातक की वाइटलिटी कैसी होगी, फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी होगी, विगर कैसा होगा, उसके पास मनोबल कैसा होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा, इस सब चीज के लिए हम कुंडली में सूर्यदेव को भी देखते हैं, क्योंकि लग्न का कारक तो सूर्यदेव के पास है। नवम भाव के 2 कारक ग्रह हैं, एक गुरु और सूर्य, जिसमें एक सूर्य भी है। दसम भाव के 4 कारक ग्रह हैं, जिसमें से एक सूर्यदेव है। इसलिए हम सूर्यदेव को करियर का भी कारक ग्रह कहा गया है। सूर्यदेव को करियर का भी कारक ग्रह कहा गया है कि जातक अपना समाज में कितना फेम प्राप्त करेगा, इसके लिए हम सूर्यदेव को देखते हैं। दूसरी तरफ मित्रों, अगर हम कुंडली के 12वें भाव की बात करें तो जो कुंडली का 12वां भाव है एक दुष्ट स्थान है, एक अशुभ स्थान है। ये किसका 12वां भाव है? ये लग्न का 12वां भाव है। कुंडली का 12वां भाव लग्न से 12वां भाव है। कुंडली के 12वें भाव से जीवन में होने वाले समस्त प्रकार के लॉसेस का हम विचार करते हैं, एक्सपेंसेस का विचार करते हैं, एक्सपेंडिचर्स का विचार करते हैं, खर्चों का विचार करते हैं, लॉसेस का विचार करते हैं। और चूंकि 12वां व्यय का है, कुंडली का 12वां भाव व्यय का है, लॉसेस का है। किसके व्यय को शो करता है? लग्न के व्यय को। लग्न क्या है? जातक का शरीर, जातक का फिजिकल एग्जिस्टेंस। इसीलिए 12वां भाव क्या है? लॉस का स्थान है। तो इसे इसीलिए कहते हैं जीवन का अंतिम पड़ाव। लग्न है जीवन का आरंभ स्थान और कुंडली का 12वां भाव है जीवन का अंतिम पड़ाव, इसीलिए इसे मोक्ष का भी स्थान कहते हैं। क्योंकि लग्न का 12वां है, लॉस का स्थान है। किस चीज का था? लॉस, लग्न का अर्थात शरीर का लॉस, इसीलिए इसे मोक्ष का स्थान कहते हैं कुंडली के 12वें भाव को, क्योंकि लग्न से 12वां भाव है। तो ये लग्न जीवन का आरंभ स्थान है और 12वां भाव जीवन का एंड पॉइंट है, मुक्ति का स्थान है, लिबरेशन का स्थान है। इसीलिए कुंडली के 12वें भाव को हम इन चीजों की संज्ञा देते हैं।
कुंडली और लॉसेस सभी प्रकार के हो सकते हैं, चाहे अगर वो हम देखा जाए धन के स्वरूप में हो सकता है, मॉनेटरी टर्म्स में हो सकता है। तो ये जो चीज लग्न किसको शो कर रहा है? जातक को। जातक जीवन में जिन चीजों को खोएगा या व्यय करेगा या एक्सपेंस करेगा, उनका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। और लॉसेस और एक्सपेंसेस और व्यय कई फॉर्म में हो सकते हैं। मॉनेटरी टर्म्स में हो सकते हैं, पैसों के फॉर्म में हो सकते हैं, सम्मान का लॉस हो सकता है, एनर्जी का लॉस हो सकता है, वाइटलिटी का लॉस हो सकता है। तो कि किसका 12वां भाव है? लग्न का। तो लग्न के जो कारकत्व हैं, लग्न के जो सिग्निफिकेंस है, उनका लॉस जो हम विचार करते हैं, उनका जो व्यय, उनका एक्सपेंसेस हम विचार करते हैं कुंडली के 12वें भाव से। एनर्जी का लॉस है, धन का लॉस है। लॉस यहाँ पे कई बार तो अनवांटेड होते हैं, कई बार अपनी इच्छा से की गई लॉस। जो जातक एक्सपेंसेस करता है, खर्च वगैरह करता है, उनका भी 12वें भाव से विचार देखेंगे। हेल्थ पे जो गिरावट आती है, उसका विचार कुंडली के 12वें भाव से देखेंगे। एनर्जी का लॉस कुंडली के 12वें भाव से देखेंगे। फेम का लॉस, प्रसिद्धि का लॉस, यश अपयश लगना, उसको भी कुंडली के 12वें भाव से देखेंगे। कुंडली के 12वें भाव से हम स्पिरिचुअलिटी का विचार करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का विचार करते हैं, स्पिरिचुअल मैटर्स का विचार करते हैं। ध्यान, साधना, तप, समाधि, तपस्या, मेडिटेशन, योगासन, ये सारी चीजें। कुंडली का 12वां भाव से हम आइसोलेशन का विचार करते हैं, आइसोलेशन का विचार करते हैं, पृथकता का विचार करते हैं, पृथक चीजों का विचार करते हैं, पृथक स्थानों का विचार करते हैं, आइसोलेटेड प्लेसेस का विचार करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम जातक के अवचेतन मन का विचार करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड का विचार करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम जातक की परिकल्पना शक्ति का विचार करते हैं। जातक की कल्पना शक्ति कैसी होगी, उसकी इमेजिनेशन पावर कैसी होगी, इसका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कई चीज जो 12वां भाव है, वो बहुत कई प्रकार के लॉसेस शो करता है। अब जैसे कोई व्यक्ति 12वें भाव से हम जेल का विचार करते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद हो गया तो उसका फ्रीडम का लॉस हो गया। कुंडली के 12वें भाव से हम हॉस्पिटल्स का विचार करते हैं, एसाइलम्स का विचार करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम दान और परोपकार का भी विचार करते हैं, चैरिटी वगैरह, डोनेशन वगैरह। तो जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वगैरह जो होते हैं, दान परोपकार संबंधित जो विषय हैं, जातक कितना दानी होगा, कितना परोपकारी होगा, उसके लिए भी हम कुंडली के 12वें भाव को देखते हैं। कुंडली के 12वें भाव से बेड प्लेजर्स का विचार किया जाता है, सैया सुख का विचार किया जाता है। सेक्सुअल बेड प्लेजर होता है, सेक्सुअल एंजॉयमेंट का, वो जातक को जीवन में कितना मिलेगा, वो चीजें कुंडली के 12वें भाव से देखते हैं। और कुंडली के 12वें भाव से हम खराब लतों का भी विचार करते हैं, एडिक्शंस का विचार करते हैं, जस्ट लाइक ड्रग्स वगैरह, अल्कोहल वगैरह, ये सारी चीजों का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम डिवाइन चीजों का विचार करते हैं, सुपर नेचुरल चीजों का विचार करते हैं, कनेक्शन विद द डिवाइन, दूसरी दुनिया जो सारी चीजें होती हैं, उनका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। स्पिरिट्स का, आत्मा का विचार करते हैं कुंडली के 12वें भाव से। तो किसी प्रकार के स्पिरिट से अगर कनेक्शन हो रहा है तो उसका भी विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड का भाव है कुंडली का 12वां भाव। तो मैं तो मोटे तौर पर हम लोगों ने कुंडली के 12वें भाव के बारे में समझ लिया, सूर्य देव के बारे में समझ लिया। अब एक एक करके हम सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, अपने किसी भी विषय को समझने के लिए हमने जो आपको 12वें भाव का जो कारकत्व बताया और सूर्य के जो कारकत्व बताया, दोनों को जब कोरिलेट करके आप देखेंगे तो आपको अपने विषय को आप नेचुरली समझ पाओगे, आसानी से समझ पाओगे। तो जब सूर्यदेव कुंडली के 12वें भाव में स्थित होते हैं तो क्या क्या फल आ सकता है, एक करके सारी पॉसिबिलिटीज पर चर्चा करेंगे। यहां देखिए, जो हम लोग बातचीत करेंगे वह जनरल फलों पर आधारित होगा। सूर्यदेव जब 12वें भाव में स्थित होते हैं तो 12 लग्नों के लिए एक समान फल नहीं देते। कुछ लग्नों के लिए फेवरेबल ग्रह होंगे, सूर्यदेव फेवरेबल ग्रहों के 12वें भाव में बैठेंगे। कुछ लग्नों के लिए कारक शुभ भावों के स्वामी होकर के 12वें भाव में बैठे होंगे।
कुछ लग्नों के लिए मारक होंगे सूर्यदेव, अकारक होंगे। तो 12 लग्नों के लिए सूर्यदेव के जो फल है वो 12वें भाव में वो अलग अलग आते हैं। प्लस 12वें भाव में सूर्यदेव किस राशि में स्थित है? सूर्यदेव की स्वराशि है सिंह राशि, उच्च राशि है मेष राशि, तुला राशि में नीचे हो जाते हैं। अगर सूर्यदेव स्वराशि में है, उच्च राशि में है, अति मित्र राशि में है, मित्र राशि में है 12वें भाव में, तो वह फल किसी अन्य प्रकार का देंगे। वही सूर्यदेव कुंडली के 12वें भाव में नीच राशि में है, पीड़ित है, अति शत्रु राशि में है, शत्रु राशि में है, पापक ग्रह शनि राहु केतु द्वारा एफिलेक्टेड है, तब वो फल किसी अन्य प्रकार देंगे। तो जो फल बातचीत करेंगे, जो पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे, वो जनरलाइज फलों के आधार पर करेंगे। बाकी कोई बहुत एक्यूरेट और बहुत ही प्रिसाइज जानकारी के लिए हमें पूरी कुंडली को देखना पड़ेगा। तो अब एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज यहां पे सूर्यदेव जब कुंडली के 12वें भाव में होते हैं तो कुछ मैटर्स में पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, कुछ मैटर्स में निगेटिव रिजल्ट आते हैं। सूर्यदेव की कुंडली के 12वें भाव में किस प्रकार की उनकी प्लेसमेंट है? किसी लग्न के लिए सूर्यदेव हो सकता है शुभ भावों के स्वामी होकर के कुंडली के 12वें भाव में अच्छी राशियों में हो, अपनी स्वराशि, उच्च राशि या अपनी अति मित्र राशि या मित्र राशि में उनके ऊपर बेनिफिक प्लैनेट्स का प्रभाव आ रहा हो, तब हम कहेंगे कि सूर्यदेव उस लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव ग्रह है। और किसी लग्न के लिए सूर्यदेव अशुभ भावों के स्वामी होंगे या फिर मारक होंगे, 12वें भाव में नीच राशि में है, तुला राशि में है, पापक ग्रहों से एफिलेक्टेड है शनि राहु केतु द्वारा, तब हम कहेंगे सूर्यदेव उस लग्न विशेष कुंडली के लिए नेगेटिव है। तब यहां पर फल किसी अन्य प्रकार के आएंगे। तो जब सूर्यदेव पॉजिटिव होंगे जब सूर्यदेव कुंडली के 12वें भाव में पॉजिटिव होंगे तब फल उनका किसी अन्य प्रकार का आएगा। एक एक करके हम पॉजिटिव निगेटिव दोनों फलों के ऊपर बात करेंगे। जब सूर्यदेव कुंडली के 12वें भाव में पॉजिटिव हो तो किस प्रकार के फल आएंगे। अब जब सूर्यदेव कुंडली के 12वें भाव में नेगेटिव हो तो किस प्रकार के फल आएंगे। एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज पर चर्चा करते हैं। मैं तो जब सूर्यदेव कुंडली के 12वें भाव में हो और सूर्यदेव लग्न के कारक ग्रह है, लग्न के कारक ग्रह अर्थात लग्न क्या शो करता है, जातक का व्यक्तित्व, जातक की वाइटलिटी, जातक का वीगर, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, उसका मनोबल, उसका कॉन्फिडेंस, कितना अपने पर सेल्फ बिलीफ होगा, कितना आत्मविश्वास होगा। इस सारी चीजों को हम लग्न को देखते हैं। और लग्न के कारक ग्रह है सूर्य देवता, बैठे कहां पे है, 12वें भाव में, जो कि लॉस का स्थान है। और खुद सूर्य देवता भी लग्न इन सारी चीजों, देखिए 12वां भाव लॉस का स्थान है। किसका लॉस, लग्न का। और सूर्य जो लग्न के जो सिग्निफिकेंस है उनका लॉस तो करता है 12वां भाव। और लग्न के ही कारक ग्रह है सूर्यदेव, लग्न के ही कारक ग्रह है सूर्यदेव। तो अगर सूर्यदेव कुंडली के 12वें भाव में पीड़ित हो रहे हैं, किसी लग्न विशेष के लिए नेगेटिव है, नीच राशि में है, अति शत्रु राशि में है, शत्रु राशि में है, तब यहां जातक को लग्न वाइटलिटी को शो करता है, फिजिकल स्ट्रेंथ को शो करता है, हेल्थ को शो करता है जातक की। और 12वां भाव इन चीजों के लॉसेस को शो करता है। और इन्हीं चीजों का कारकत्व, इन्हीं चीजों का सिग्निफिकेंस सूर्यदेव के पास है। तो वो बैठे कहां है, लॉस के स्थान में 12वें भाव में। तो अगर यहां पे पीड़ित होकर बैठेंगे किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए, तो जातक को हेल्थ ट्रबल आ सकती है, इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, जातक की वाइटलिटी कमजोर हो सकती है, अपने ऊपर उसको उतना बिलीफ ना हो, जातक का कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर हो सकता है, उतना बढ़िया उसके आत्मविश्वास का स्तर ना हो। तो 12वां भाव किस चीज का है, लॉस का, किस चीज का, लग्न का। और लग्न के ही कारक ग्रह सूर्यदेव है। तो जो लग्न के जो कारकत्व सिग्निफिकेंस है वही कारकत्व सिग्निफिकेंस सूर्यदेव के हैं। तो वो अगर 12वें भाव में बैठे हैं और पीड़ित हो गए हैं किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए, तब ये शो करता है कि जातक को उसकी हेल्थ ट्रबल लाइफ में हो सकती है।
फिजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब यहाँ पे दो तरह की बातें आ सकती हैं। एक तो ये कि हेल्थ ट्रबल आ सकती है, क्योंकि 12वां भाव लग्न के लॉस को शो करता है। और दूसरा ये कि इतनी ज्यादा, क्योंकि 12वां भाव लॉसेस को शो करता है, वो शरीर का लॉस है और उसमें भी कई चीजों का लॉस है। कि पता चला 12वें भाव में सूर्यदेव अगर पीड़ित है तो जातक की एनर्जी का लॉस, कुंडली का 12वां भाव जातक की एनर्जी का भी लॉस को शो करता है। इसको अगर आप दूसरे टर्म में देखें तो इसका मतलब ये होता है कि जातक को इतना ज्यादा एक्सेसिव लेबर करना पड़े, एक्सेसिव मेहनत करना पड़े कि बॉडी को वो रेस्ट ना मिल पाए, उतनी कंफर्ट ना मिल पाए और ज्यादा फिजिकल वर्क करने का उसको शरीर एग्जॉस्ट हो जाए, टायर्ड हो जाए। क्योंकि 12वां भाव किस चीज का है? एग्जॉस्टिंग का है, टायर्डनेस का है। किस चीज का? लगन का। तो एक तो ये था कि वाइटल हेल्थ ट्रबल आ सकती, खराब हेल्थ, खराब इम्यून सिस्टम, लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ बिलीफ, ये सारी फल आ गए। और दूसरा ये कि या तो इतना ज्यादा मेहनत करना पड़े कि बॉडी एग्जॉस्टेड हो जाए, टायर्ड हो जाए, क्योंकि 12वां भाव एनर्जी का भी लॉस हो करता है। और अगर सूर्यदेव कुंडली के 12वें भाव में एफ्लिक्टेड है, अति शत्रु राशि में है, शत्रु राशि में है, शनि राहु केतु द्वारा एफ्लिक्टेड है, तो 12वां भाव एडिक्शन को भी शो करता है। मतलब किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए सूर्यदेव 12वें भाव में नेगेटिव है और अति शत्रु राशि में, शत्रु राशि में पापक ग्रहों द्वारा एफ्लिक्टेड है, तो 12वां भाव क्या करता है कि एडिक्शन को भी शो करता है। खराब जो आदत है, खराब लतें हैं, उनको भी शो करता है। जिसका मतलब ये हुआ ऐसा जातक एडिक्ट हो सकता है, क्योंकि सूर्य तो क्या है? जातक की सोल, जातक की आत्मा, और वो कहां चली गई? 12वें भाव में। हम यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फलों की बात करेंगे। जब यहाँ पे सूर्यदेव क्या है? जातक की सोल, जातक की आत्मा, वो है कुंडली के 12वें भाव में। अगर वो किसी जातक के लिए नेगेटिव होकर बैठे हैं, किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए नेगेटिव होकर बैठे वहां पे 12वें भाव में, तो ऐसा जातक एडिक्शन का शिकार हो सकता है। ड्रग्स, अल्कोहल, नशा किसी प्रकार का, इसके उसे बैड हैबिट्स लग सकती है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, सूर्यदेव एक सात्विक ग्रह है। सूर्यदेव इथिक्स को शो करते हैं, मोरलिटी को शो करते हैं, हाई इथिकल वैल्यूज को, हाई मोरल वैल्यूज को शो करते हैं, नैतिकता को शो करते हैं, मोरलिटी को शो करते हैं। और 12वां भाव किस चीज का है? लॉसेस का है। तो जाहिर सी बात है कि 12वां भाव लगने का तो लॉस का स्थान है ही, और सूर्यदेव भी बैठे कहां पे हैं? लॉस के स्थान पे। तो सूर्यदेव को पास जो कारकत्व है सूर्यदेव की, जो सूर्यदेव की सिग्निफिकेंस है, वो भी तो लाइफ में सफर करेंगे अगर 12वें भाव में सूर्यदेव निगेटिव होकर बैठे हैं किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा जातक एडिक्शन का शिकार हो सकता है। नशा पानी, अल्कोहल, सीडी, बीड़ी, सिगरेट, सुरती वगैरह, तंबाकू वगैरह, मतलब किसी बैड हैबिट का शिकार होते हैं। क्योंकि सूर्यदेव किसी चीज कारक है? इथिक्स के कारक है, मोरलिटी कारक है, ग्रह है, नैतिकता कारक ग्रह, मर्यादा के कारक ग्रह, और बैठे कहाँ पे हैं? लॉस के स्थान पे बैठे हैं। तो अगर यहाँ पे एफ्लिक्टेड होकर बैठे हैं, नेगेटिव होकर बैठे हैं, तो ऐसा जातक, चूंकि उसके अंदर अब लो इथिक्स है, मोरल वैल्यूज है ही नहीं, तो एडिक्शन, खराब लतों का शिकार हो सकता है। क्योंकि सूर्य तो नैतिकता को रिप्रेजेंट करते हैं, मोरल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, और लॉस के स्थान पे है, अगर नेगेटिव है, एफ्लिक्टेड है, तब जातक खराब रास्ते पे चल सकता है। प्रोस्टिट्यूशन, अगर हम फीमेल साइड की बात करें, प्रोस्टिट्यूशन, क्योंकि सोल जातक की आत्मा को रिप्रेजेंट, सूर्य जातक की सोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जातक की आत्मा को। वो अगर कुंडली के 12वें भाव में पीड़ित है तो जातक खराब रास्ते पे चल सकता है। चूंकि कुंडली के 12वें भाव से हम बेड प्लेजर वगैरह का भी विचार करते हैं, तो अगर फीमेल है तो प्रोस्टिट्यूशन, सेक्स वर्कर, आदमी है तो इलीगल वर्क में इन्वॉल्व हो सकता है, इमोरल मैटर्स में इन्वॉल्व हो सकता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है। क्योंकि सूर्यदेव क्या है? जातक की सोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जातक की आत्मा को, और आत्मा ही लॉस के स्थान पे चली गई है। सूर्यदेव लॉस के स्थान पे बैठे हैं, तो और वो भी निगेटिव होकर के किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए, तो आत्मा ही मैली हो गई। और चूंकि सूर्यदेव नैतिकता का बोध कराते हैं, इथिक्स और मोरलिटी का बोध कराते हैं, उनका कुंडली के 12वें भाव में पीड़ित हो जाना ये शो करता है कि जातक के मन में अब वो जो मोरल वैल्यूज, इथिक्स, इथिकल वैल्यूज, उनके प्रति जो कॉन्शियसनेस है, जो संज्ञान है, वो खत्म हो चुका होता है।
उनके प्रति जो चेतना है उनको खत्म हो चुकी होती है। तो इस प्रकार का व्यक्ति क्रिमिनल टेंडेंसीज में इन्वॉल्व हो सकता है, बैड हैबिट्स में इन्वॉल्व हो सकता है, खराब आदतों में उसके लग सकती हैं, बैड वर्क कर सकता है, जिसके चलते अब देखिए एक एक चीजों को कोरिलेट करिएगा। खराब क्रिमिनल टेंडेंसीज का हो सकता है, इलीगल इमोरल वर्क कर सकता है। मतलब जीवन में ये तब की बात मैं कर रहा हूं जब सूर्यदेव कुंडली के 12वें भाव में इल प्लेस्ड हो, मतलब अति शत्रु राशि और पापक ग्रहों से पीड़ित हो। तो जब आत्मा ही करप्ट हो गई, आत्मा ही मैली हो गई, तो ऐसा जहां तक खराब काम गलत काम करने से परहेज नहीं करेगा, संकोच नहीं करेगा। क्रिमिनल टेंडेंसी आ जाना, इस तरह की चीजें हो सकती है जब कुंडली में सूर्यदेव 12वें भाव में। ध्यान दीजिएगा कब, जब निगेटिव हो, और वो भी तब जब अति शत्रु राशि में होकर एफ्लिक्टेड हो, तब किसी के साथ धोखाधड़ी कर देना, चीट कर देना, फ्रॉड कर देना, लाभ पाने के लिए जीवन में साम दाम दंड भेद किसी भी तरह की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर लेना, इस तरीके की प्लेसमेंट हो जाएगी जब सूर्यदेव कुंडली के 12वें भाव में, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव हो, अति शत्रु राशि वगैरह में हो और पापक ग्रहों से एफिलिएटेड हो, शनि राहु वगैरह से, तब इस तरह की चीज होगी। क्योंकि मैं यहाँ पे अच्छे फल भी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर सूर्यदेव कुंडली के, और यहाँ पे देखिए सूर्यदेव किस चीज के कारक ग्रह हैं, यश के, फेम के, प्रसिद्धि के। जातक अपने जीवन में कितना फेम प्राप्त करेगा, कितना यश प्राप्त करेगा, कितनी कीर्ति हासिल करेगा, कितनी मान सम्मान, कितनी मान प्रतिष्ठा हासिल करेगा, इसके लिए हम कुंडली में सूर्य की स्थिति देखते हैं। तो वो कुंडली के 12वें भाव में चले गए हैं लॉस के स्थान पे। देखिए जब सूर्यदेव 12वें भाव में चले गए तो जो उनके कारकत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस है, अगर सूर्यदेव कुंडली के 12वें भाव में पीड़ित है तो उनके जो कारकत्व है, जो उनकी सिग्निफिकेंस है, वो भी लाइफ में सफर करेंगे, स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो वीक हो सकते हैं। तो सूर्यदेव यश के कारक, कीर्ति के कारक, प्रसिद्धि के कारक ग्रह होकर के 12वें भाव लॉस के स्थान में बैठे हैं। और 12वां भाव किस चीज के लॉस को शो कर रहा है, लगने के सिग्निफिकेंस का लॉस शो कर रहा है। जो लगने, क्योंकि लगने से 12वां भाव है, तो जो लगने के जो कारकत्व है, जो लगने के सिग्निफिकेंस है, उनका लॉस का स्थान है 12वां भाव। तो और लगने से भी हम जातक की फेम का स्तर देखते हैं, कितनी प्रसिद्धि मिलती है। और फेम के कारक ग्रह, यश के कारक ग्रह सूर्यदेव कुंडली के 12वें भाव लॉस के स्थान में बैठे हैं, लेकिन निगेटिव होके किसी लग्न कुंडली के लिए। तब क्या होगा, जातक अपने खराब कामों के चलते, बैड एक्टिविटीज के चलते, गलत कार्यों के चलते जातक को जीवन में अपयश का सामना करना पड़ सकता है। लिटिगेशन, ब्लेमिंग उसके ऊपर हो सकती है, लांछन लग सकता है, उसके अपयश का सामना करना पड़ सकता है, अपकीर्ति का सामना करना पड़ सकता है, आरोपित हो सकता है किसी चीज को लेकर के, उसके मान सम्मान पे दाग लग सकता है। क्योंकि ये तब होगा जब सूर्य कुंडली के 12वें भाव में निगेटिव प्लेस्ड हो, एफ्लिक्टेड हो जाए पापक ग्रहों से, और अति शत्रु राशि या शत्रु राशि में हो तब। क्योंकि तब ऐसे व्यक्ति के अंदर नैतिकता का भाव होगा, मोरलिटी का भाव होगा, गलत कार्यों में संलिप्त होगा, जिसके चलते उसे अपयश का, ब्लेमिंग वगैरह का सामना करना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा खराब होने पे सूर्य का यहाँ पे, क्योंकि 12वां भाव जेल वगैरह का भी है तो जेल वगैरह में भी जा सकता है अपने खराब करतूतों के कारण, बदनामी हो सकती है, ब्लेमिंग लग सकती है। अगर सूर्यदेव कुंडली के 12वें भाव में वीक है, ध्यान दीजिएगा, सूर्यदेव कुंडली के 12वें भाव में वीक है, वीक होके एफ्लिक्टेड हो रहे हैं शनि राहु केतु द्वारा, तब जातक को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल उसको होगा ही नहीं, बहुत कम हो जाएगा, आत्मविश्वास का इसका जो स्तर है बहुत गिर जाएगा, उसके ऊपर जो सेल्फ बिलीव लेवल है वो गिर जाएगा। अपने लाइफ में किसी भी प्रकार के डिसीजन लेने के लिए वो दूसरों पर निर्भर करेगा। क्योंकि सूर्यदेव क्या करते हैं, जातक के अंदर नेतृत्व क्षमता देते हैं, लीडरशिप क्वालिटी देते हैं, लीडरशिप के कारक है सूर्यदेव, नेतृत्व क्षमता कारक है। और वो 12वां भाव, किस चीज का 12वां भाव, लगने का 12वां भाव, लगने का लॉस है। और सूर्यदेव क्या है, लीडरशिप क्वालिटी देते हैं, वो साहस, वो हिम्मत देते हैं आगे बढ़कर के लीड करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए। तो वो चलेगा 12वें भाव में लॉस के स्थान पे। अगर पीड़ित हो गए तो ऐसे आदमी के अंदर नेतृत्व क्षमता का अभाव होगा, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो सकता है, लो मोरल लेवल हो सकता है, अपने ऊपर बिलीव ही नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा, निर्णय लेने में ऐसा कि उसको बहुत कंफ्यूजन रहेगी। क्योंकि सूर्यदेव क्या है,
फर्मनेस देते हैं, सूर्यदेव विजन देते हैं, रोशनी देते हैं। देखिए सूर्यदेव किस चीज का कारक है? रोशनी के कारक है, लाइट के कारक है। तो अगर किसी भाव में सूर्यदेव अगर पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो उस भाव को प्रकाशित कर देते हैं। अब उस भाव के जो कारकत्व होंगे, जो सिग्निफिकेंस होंगे, काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन कब? जो सूर्यदेव उस भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हो। लेकिन अगर सूर्यदेव कुंडली के 12वां भाव जो कि लॉस का स्थान है वहां पे पीड़ित है, वीक है, तब जातक को अपने पर आत्मविश्वास नहीं होगा, निर्णय शक्ति जातक की कमजोर हो जाएगी। जो राजा होते, सूर्यदेव को नवग्रहों में राजा का दर्जा हासिल है। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे सूर्यदेव पॉजिटिव होते हैं तो उसको निर्णय लेने की शक्ति अच्छी होती है। देखिए 2 कंडीशन बता रहा हूं, यहाँ पे एफिलिक्टेड थे अति शत्रु राशि वगैरह में, तब तो फिर ऐसा जातक कहते चूंकि मोरलिटी का भाव था, एथिकल वैल्यूज का भाव था, तो गलत रास्तों को वो ज्वाइन कर सकता था, गलत रास्ते पे चल पड़ सकता था। लेकिन उसके पास कॉन्फिडेंस लेवल होता, आत्मविश्वास होता, लेकिन वो गलत दिशा में जा रहा होता। लेकिन जब कुंडली के 12वें भाव में जब सूर्यदेव वीक होंगे तब ऐसे व्यक्ति को निर्णय लेने की शक्ति कमजोर हो जाएगी। निर्णय लेने के लिए वो दूसरों पर डिपेंड करेगा, अपने ऊपर उसको बिलीव कम हो जाएगा। तो अपनी चीजों को समझने के लिए, अपने व्यक्तित्व को एडजस्ट करने के लिए, अपने व्यक्तित्व को वेरीफाई करने के लिए दूसरों से एडवाइस लेना, किसी भी विषय में मैं कपड़ा कैसा पहनूं, मैं सही लग रहा हूं कि नहीं लग रहा हूं, मैं निर्णय ले जा रहा हूं इस काम के प्रति, मैं सही निर्णय ले जा रहा हूं कि नहीं ले जा रहा हूं, मैं ये काम करने जा रहा हूं, मैं सही करने जा रहा हूं कि नहीं करने जा रहा हूं, अपने ऊपर सेल्फ डाउट हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा कि जातक का कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा, लो मोरल लेवल हो जाएगा, तो अपने ऊपर ही तो वो बिलीफ नहीं आएगा कि मैं काम करने जा रहा हूं। उसके लिए अपने काम को वेरीफाई कराने के लिए दूसरों से एडवाइस वगैरह लेगा, सलाह लेगा, परामर्श लेगा, मैं काम करना जा रहा हूं, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब दूसरों से एडवाइजिंग, दूसरों से परामर्श लेना उसका शुरू हो जाएगा। सूर्यदेव का ये जो नेचर है इसके वो विपरीत हो जाएगा, निर्णय लेने की शक्ति कमजोर हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग पावर वीक हो जाएगी। किसी भी काम को करने से पहले अपने निर्णयों को दूसरों से वेरीफाई कराएगा, इंडोर्स कराएगा कि मैं काम करने जा रहा हूं, सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। ये हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा उसका, तो ऐसा जातक नर्वस नेचर का हो सकता है, शाई नेचर का हो सकता है। अब देखिए, अब आप लोग सोचो मैं सारे नेगेटिव फल बता जा रहा हूं, कुछ पॉजिटिव फल नहीं बता रहा, नहीं पॉजिटिव फल भी है, एक करके सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। देखिए अगर सूर्यदेव किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर बैठे हैं, मतलब अपनी स्वराशि, उच्च राशि या अति मित्र राशि या मित्र राशि में शुभ ग्रहों का प्रभाव है उनके ऊपर, तो क्या करेंगे? सूर्यदेव क्या है? रोशनी। सूर्यदेव धरती को क्या प्रोवाइड करते हैं? रोशनी और एनर्जी, जिससे धरती पर जीवन विद्यमान है, जीवन का अस्तित्व विद्यमान है। तो जब सूर्यदेव कुंडली के 12वें भाव में किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो 12वें भाव को प्रकाशित कर देंगे। जो 12वें भाव के जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनको स्ट्रॉन्ग कर देंगे। अब 12वां भाव के जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, सूर्यदेव क्या करते हैं? रोशनी के कारक हैं, तो अब वो विजन प्रदान करते हैं। तो जो 12वें भाव के जो कारकत्व, जो सिग्निफिकेंस होंगे, वह जातक को जीवन में स्पष्ट तौर पर दिखाई देंगे। जातक को स्पष्ट तौर पर दिखाई देंगे। जैसे कुंडली का 12वां भाव देखिए, अब एक एक करके सारे पॉजिटिव फलों की बात करेंगे। आप कहेंगे सब नेगेटिव बताते जा रहे हैं। देखिए सूर्यदेव फेम के कारक रहे हैं, प्रसिद्धि के कारक रहे, मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा के कारक रहे। तो सूर्यदेव जब कुंडली के 12वें भाव में बैठते हैं, 12वां भाव क्या है? लग्न से 12वां स्थान है, और ये जीवन का अंतिम पड़ाव। अगर इसको हम दूसरे टर्म में देखें तो जन्म स्थान से कहीं बहुत दूर का स्थान, फॉरेन वगैरह, विदेश वगैरह, बहुत कोई दूर का स्थान। और सूर्यदेव किस चीज के कारक रहे? फेम के कारक रहे, प्रसिद्धि के कारक रहे, मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा कारक, मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा के कारक रहे। तो जब सूर्य देवता कुंडली के 12वें भाव में स्थित होते हैं और पॉजिटिव होकर बैठे किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए, तब ऐसा जातक को अपने बर्थ प्लेस पे वो फेम नहीं मिल पाता, वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाती, वो सक्सेस नहीं मिल पाती। या ये कहें कि अगर जातक अपने बर्थ प्लेस में कर रहा है काम, तो उसको जो उसने एफर्ट किया है, जो कर्म किया है, उसके रिटर्न में उसे वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती, वो फेम नहीं मिल पाता, वो प्रसिद्धि हासिल नहीं हो पाती, उसे वो मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा हासिल नहीं हो पाती।
तो सूर्यदेव फेम के कारक होकर के जन्म स्थान से दूर के स्थान पे बैठे हैं। 12वां भाव जन्म स्थान से दूर के स्थान, फॉरेन लैंड वगैरह, विदेश वगैरह, बहुत दूर के स्थान। तो अगर ऐसा जातक अपने बर्थ प्लेस को छोड़ देता है, करियर स्टेब्लिशमेंट के लिए विदेश चला जाता है, फॉरेन से किसी प्रकार का कनेक्शन बन जाता है, फॉरेन कंपनीज वगैरह हैं, या फिर विदेशों में चला जाता है, वहां पे सेटल हो जाता है, तो यह स्थिति सूर्यदेव की कुंडली के 12वें भाव में जातक को उसके जन्म स्थान से कहीं दूर ले जाके सफल करती है। फेम तो मिलेगा इसमें, अगर सूर्यदेव कुंडली के 12वें भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो जातक को अपने कर्म के रिटर्न में फेम अच्छा मिलेगा, मान सम्मान अच्छा मिलेगा, लेकिन अपने बर्थ प्लेस से कहीं दूर, अपने जन्म स्थान से कहीं दूर ले जाकर के जातक को मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा सूर्यदेव दिलाएंगे। आइदर जातक फॉरेन चला जाए या उसके कार्यों में फॉरेन कनेक्शन इन्वॉल्व हो। बेसिकली ज्यादा बेहतर हम कहेंगे कि सूर्यदेव की स्थिति शो करती है कि जातक को फेम और प्रसिद्धि अपने जन्म स्थान को छोड़ करके कहीं दूर हट जाए, किसी वहां पर अपना करियर स्टैब्लिशमेंट करता है तो वहां पे मिलती है। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा समझ सकते हैं। देखिए, जब सूर्यदेव कुंडली के 12वें भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो 12वें भाव को प्रकाशित कर देंगे, 12वें भाव के कारकत्व, 12वें भाव के सिग्निफिकेंस को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। देखिए, 12वां भाव क्या है? इमेजिनेशन का है, जातक की परिकल्पना शक्ति का है। अब जो 12वें भाव के जो सूर्यदेव था पॉजिटिव होकर बैठेंगे तो 12वें भाव के कारकत्व, 12वें भाव के सिग्निफिकेंस को काफी स्ट्रॉन्ग कर देंगे। और अगर हम कालपुरुष की कुंडली देखें तो कालपुरुष कुंडली में सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी है। पंचम भाव किस चीज का है? पंचम भाव जो सूर्यदेव की सिंह राशि है वो पंचम भाव में आती है कालपुरुष की कुंडली में। पंचम भाव है क्रिएशन का, इंटेलिजेंस का, नॉलेज का। तो सूर्यदेव कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं जो कि इमेजिनेशन का स्थान है, परिकल्पना शक्ति, परिकल्पना का स्थान है, जातक की परिकल्पना शक्ति को दिखाता है 12वां भाव। तो यहां पे अगर किसी लग्न के लिए सूर्यदेवता 12वें भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो ऐसे जातक के पास इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, उसकी परिकल्पना शक्ति बहुत ही स्ट्रांग होगी, उपजाऊ होगी, फर्टाइल होगी। क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में जो कि क्रिएशन का स्थान है, क्रिएटिविटी का स्थान है, उसका नेचुरल जो लॉर्ड है वो सूर्य देवता है। पंचम भाव में उनकी सिंह राशि आ रही है, बैठे हैं इमेजिनेशन के स्थान पे, 12वें भाव में परिकल्पना शक्ति के स्थान पे। तो जातक की इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा होगी। और देखिए, जो हमारे जीवन में, कहने का मतलब ऐसा जातक क्रिएटिव होगा, क्रिएटिव टैलेंट उसके पास होगा। और हमारे जीवन में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पे सफलता जातक की क्रिएटिविटी पे निर्भर करती है, उसकी इमेजिनेशन पावर पर निर्भर करती है, उसकी रचनात्मकता, उसकी सृजनात्मकता, उसकी कलात्मकता पे निर्भर करती है। तो सूर्यदेव अगर कुंडली के 12वें भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं किसी लग्न विशेष की कुंडली के लिए तो उसको बहुत ज्यादा क्रिएटिव इंसान बना देंगे, उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होगी। कहने का मतलब वो सारी फील्ड जहां पे सक्सेस पाने के लिए इमेजिनेशन की जरूरत है, तो उन सारी फील्ड में ऐसा जातक बहुत ज्यादा रचनात्मक हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाएगा। जैसा ऐसा जातक डॉक्टर, राइटर हो सकता है, पोएट हो सकता है, उपन्यासकार हो सकता है, अगर सूर्यदेव कुंडली के 12वें भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो ऐसा जातक पोएट हो सकता है, कवि हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है। क्योंकि ये वो सारी फील्ड है जहां पे जातक को अपनी परिकल्पना शक्ति का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, इमेजिनेशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उस लिहाज से प्लेसमेंट बहुत अच्छी है कि वो सारी फील्ड जहां पे जातक को इमेजिनेशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना हो, तो उन सारी फील्ड में ऐसा जातक बहुत ज्यादा इमेजिनेशन पावर उसकी स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत ज्यादा रचनात्मक हो जाएगा, क्रिएटिव हो जाएगा उन सारी फील्ड में। एक अच्छा कह लीजिए कि राइटर हो सकता है, उपन्यासकार हो सकता है, एक अच्छा मूवी डायरेक्टर हो सकता है। वो सारी फील्ड जहां पे सफलता पाने के लिए एक अच्छी इमेजिनेशन पावर चाहिए, उन सारी फील्ड में ऐसा जातक बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। देखिए, कुंडली के 12वें भाव में जब सूर्य देवता पॉजिटिव होकर बैठेंगे किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए तो उस भाव को प्रकाशित कर देंगे। कुंडली का 12वां भाव किस चीज का है? स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का, स्पिरिचुअल मैटर्स का है। और सूर्यदेव एक सात्विक ग्रह है, तो अगर कुंडली के 12वें भाव में सूर्यदेव बैठे हैं पॉजिटिव होके
तब क्या होगा, तब जातक के अंदर सात्विकता का भाव बढ़ेगा, आध्यात्मिकता का भाव बढ़ेगा, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के प्रति जातक का नेचुरल झुकाव हो जाएगा, नेचुरल इंक्लिनेशन हो जाएगा, नेचुरल रुझान हो जाएगा। सूर्यदेव जातक की सोल को रिप्रेजेंट करते हैं, जातक की आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब सूर्यदेव कुंडली के 12वें भाव में बैठेंगे और पॉजिटिव होके उनके ऊपर बेनिफिट लाने, जैसे गुरु वगैरह का प्रभाव आ रहा हो, केतु वगैरह का प्रभाव हो रहा हो, तो ऐसे जातक के अंदर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में काफी रुचि हो सकती है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए सूर्यदेव एम्बिशन, महत्वाकांक्षा के कारक है। अब देखिए जातक का स्पिरिचुअल टेंडेंसी क्यों मन में आ सकती है, उसके बहुत सारे रीजन है। पहला तो ये कि सूर्य देवता एम्बिशन और महत्वाकांक्षा को रिप्रेजेंट करते हैं, और कहाँ बैठे हैं, 12वां भाव जो कि लॉस का स्थान है। अगर उस 12वें भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो ऐसे जातक के अंदर जो बर्निंग होती है जीवन में सफल होने के लिए, जो थ्रस्ट होता है जीवन में सफल होने के लिए, जो एम्बिशन, जो महत्वाकांक्षाएं होती है जीवन में सफल होने के लिए, आप देखते हैं ना कुछ लोग बहुत ज्यादा एम्बिशन, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, तो महत्वाकांक्षाएं, वो एम्बिशन यहां पे खो जाता है। सूर्यदेव ईगो को रिप्रेजेंट करते हैं, गर्व, प्राइड को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो 12वां भाव लॉस का है, और वो भी लग्न का लॉस है। 12वां भाव किसका, लग्न का, तो लग्न के सिग्निफिकेंस का लॉस का स्थान है, और लग्न के ही कारक रहा सूर्य देवता है। सूर्य देवता स्वाभिमान को रिप्रेजेंट करते हैं, ईगो, गर्व वगैरह, प्राइड वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो लॉस के स्थान में बैठ गए तो ऐसा जातक क्या होगा, उसके अंदर वो चीज भाव, अहम की भावना जो होती है, मैं की भावना जो होती है कि मैं सबसे ऊपर, मैं सबसे बढ़िया, बहुत ज्यादा एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी होना, ये सारी उसकी भावनाएं इस भाव में खो जाएगी। अब सूर्यदेव चूंकि कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, पॉजिटिव होकर उन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तब ऐसा जातक अपने 12वें भाव के को प्रकाशित कर देंगे, और 12वें भाव के जो कारकत्व है, जो 12वें भाव की जो सिग्निफिकेंस है, वह जातक को स्पष्ट तौर पर दिखाई देंगे। मतलब 12वां भाव किस चीज का है, जीवन की मुक्ति का स्थान है, मोक्ष का स्थान है, और यहाँ पे सूर्यदेव जो कि आत्मा, सोल को रिप्रेजेंट करते हैं, वो बैठे हैं, जिसका मतलब क्या है कि जातक अपने आप को जानने के लिए, अपने इनर सेल्फ को जानने के लिए, अपने अंतर मन को जानने के लिए, अपनी अंतरात्मा को जानने के लिए जातक के अंदर स्पिरिचुअल टेंडेंसीज पैदा हो सकती है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में रुचि हो सकती है, स्पिरिचुअल चीजों में ध्यान, योग, साधना, तप वगैरह, योगासन, मेडिटेशन, इन सारी एक्टिविटीज में जातक का रुझान हो सकता है, क्योंकि सूर्यदेव सात्विक स्वभाव के ग्रह है, और कुंडली का जो 12वां भाव है मित्रों, ये मोक्ष त्रिकोण है। देखिए जिंदगी में जो सारी माया मोह है, वो हमारा काम त्रिकोण है, और कुंडली का 12वां भाव मोक्ष त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आता है। कुंडली में मोक्ष त्रिकोण कौन कौन से हैं, चौथा भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव। तो मोक्ष त्रिकोण में बैठे हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव क्या है, अग्नि तत्व ग्रह है। अब देखिए मैं क्यों बता रहा हूं, जातक के मन में स्पिरिचुअल टेंडेंसीज आ जाएंगे, उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं, क्योंकि अहम, मैं की भावना, ईगो, प्राइड की भावना, 12वां भाव लॉस का स्थान है, और 12वां भाव किस चीज का लॉस होगा ना, लग्न का, तो वो जातक के मन में वही सारी चीजें खो जाती है। अब 12वें भाव के जो कारकत्व, जो सिग्निफिकेंस है, वो जातक को स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अब वो अपने इनर सेल्फ को, अंदर मन को जानने के लिए प्रयास करेगा, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की उसकी टेंडेंसी हो जाएगी, झुकाव हो जाएगा, और बैठा कहाँ है, मोक्ष त्रिकोण के स्थान पे, और सूर्यदेव क्या है, अग्नि तत्व ग्रह है। अगर हम कुंडली के 12वें भाव की बात करें, तो जो कुंडली का जो 12वां भाव है, अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें, तो कालपुरुष कुंडली में जो 12वां भाव है, जल तत्व राशि है। मीन राशि क्या है, जल तत्व राशि है। तो जब जल तत्व राशि में अग्नि तत्व ग्रह सूर्य आके समाहित होगा, तो जो सूर्य की जो अग्नि है, ऊर्जा है, वो शांत हो जाएगी। आप इसको लॉजिक से समझिए, सूर्य एक अग्नि तत्व ग्रह है, 4, 8, 12 कुंडली का मोक्ष त्रिकोण स्थान है, और 12वां भाव कालपुरुष की कुंडली जो होता है, वो जल तत्व राशि है। जल तत्व राशि में अग्नि तत्व राशि का बैठ जाना, वो अग्नि, वो गर्मी को शांत कर देगी। तो यहाँ पे वो जो मैं, अहम, ईगो और गर्व और प्राइड की भावना है, वो दब जाएगी, और जातक का स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की टेंडेंसीज को रुझान हो जाएगा। और यहाँ पे अगर कुंडली के 12वें भाव में सूर्य देवता वीक है, और उनके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, गुरु, केतु वगैरह का, तब जातक लो कॉन्फिडेंस लेवल, कम आत्मविश्वास,
होगा, लेकिन अब अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपने अंतर मन को समझने के लिए, अपने इनर सेल्फ को समझने के लिए, अपनी अंतरात्मा को समझने के लिए उसका कुंडली का 12वां भाव जो होते हैं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को करता है, उस ओर जातक का रुझान हो जाएगा, उस ओर जातक की रुचि हो जाएगी। देखिए सूर्यदेव जब कुंडली के 12वें भाव में बैठते हैं तो 12वां भाव क्या है, 10वें से तीसरा है, कर्म स्थान से तीसरा भाव है। और यहां से देखेंगे कुंडली के 6वें भाव को। 6वां भाव किस चीज का है, सूर्यदेव की दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, तो 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6वें भाव को देखेंगे। 6वां भाव है ऑब्स्टिकल्स का, डिजीज का, डेप्स का, लिटिगेशंस का, एनिमीज का, शत्रु पक्ष का, चैलेंजेस का, राइवलरीज का। तो और सूर्यदेव करियर के कारक रहे, बैठे कहां पे हैं, 12वें भाव में। तो अगर हम पॉजिटिव सूर्य बैठे हैं कुंडली के 12वें भाव में, तो ऐसा जातक अपने कहीं जन्म स्थान से कहीं जब दूर चला जाता है, बर्थ प्लेस से कहीं दूर चला जाता है या विदेश वगैरह चला जाता है, तो वहां पे उसे प्रशासनिक नौकरी वगैरह मिल सकती है, शासकीय नौकरी वगैरह मिल सकती है। या ये हो सकता है कि जो इंडिया का जो फॉरेन डिपार्टमेंट है, जो फॉरेन एम्बेसीज वगैरह हैं, राजदूत वो जो इंडिया के जो होते हैं बाहर हैं, वहाँ पे जो उनके ऑफिसेस होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस वर्क करते हैं, तो उस तरह की शासकीय नौकरी में ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं। फॉरेन कह लीजिए फॉरेन एक्सपर्ट वगैरह होते हैं, जो विदेशी मामलों के जो जानकार होते हैं, उनके लिए करियर ये फील्ड सही है। विदेशों में जाकर के आप इंडिया, मतलब अगर इंडिया की बात करें, इंडिया से हैं तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंडियन एम्बेसी में हो सकते हैं, वहाँ पे आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जो सरकारी नौकरी क्या है, जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो होती हैं, रॉ है, खुफिया एजेंसियाँ जो होती हैं, ये भी तो शासकीय नौकरी है, सरकारी नौकरी है, लेकिन इनका एक्शन कहाँ पे है, विदेश वगैरह में है। तो ये प्लेसमेंट ही शो करती है कि जातक विदेश वगैरह में जाकर के भी जो शासकीय नौकरी वगैरह होती हैं उनको देख सकता है। अब आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आया, ये जो शासकीय नौकरी वाला, ये इंटेलिजेंस एजेंसी वाला, अब है तो ये सरकारी नौकरी, लेकिन ये बंदा विदेश वगैरह में है। और चूंकि सूर्य देवता फेम के कारक रहे और 12वें भाव बैठे हैं, लॉस के स्थान में बैठे हैं। मैंने बताया था आपको, अगर सूर्य देवता 12वें भाव में बैठे हैं तो जातक को क्रेडिट नहीं मिल पाता, वो फेम नहीं मिल पाता, वो यश नहीं मिल पाता अपने कर्म में। तो अगर जातक इंटेलिजेंस एजेंसी में काम कर रहा है, 12वें भाव में है, 12वें भाव में सूर्य देव बैठे हैं, विदेश वगैरह में है, तो है तो शासकीय नौकरी, लेकिन उसे कोई जानेगा नहीं, उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो है खुफिया विभाग में, तो कर तो गवर्नमेंट की सर्विस रहा है, लेकिन उसको रिकॉग्निशन रिस्पेक्ट की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो अंडर कवर है। अब वही मैं आपको बताना चाह रहा था। देखिए कुंडली का जो 12वां भाव है वो बिहाइंड द सीन्स की चीजों को शो करता है, बिहाइंड द कर्टन्स, पर्दे के पीछे को जो शो करता है, बैकग्राउंड में जो चीजें हो रही है उसको शो करता है। और 12वां भाव यश का जो कारक है सूर्यदेव, वो कुंडली के 12वें भाव में बैठा है। तो ये शो करता है कि जातक को अपने कर्म में वो रिस्पेक्ट, वो रिकॉग्निशन, वो उतना सम्मान ना मिले, जिसका मतलब, और कुंडली का 12वां भाव क्या शो करता है, पर्दे के पीछे की चीजों को, बैकग्राउंड में चल रही चीजों को। तो हो सकता है कि इस जातक का करियर कोई इस लाइन में, देखिए है तो कंट्राडिक्टरी चीजें, है तो कंट्राडिक्शन वाली चीजें। सूर्यदेव क्या है, जातक की पब्लिक लाइफ को शो करते हैं, लाइमलाइट वाली लाइफ को शो करते हैं, लेकिन बैठे कहां पे हैं, 12वें भाव पे, जो कि बैकग्राउंड में चल रही चीजों को रिप्रेजेंट करता है, पर्दे के पीछे की चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो वहां पे जब सूर्यदेव कुंडली में अगर बैठे हैं, पॉजिटिव होकर बैठे हैं, ये शो तो कुंडली देखिए 12वां भाव शो करता है कि जातक मेहनत बहुत कर रहा है, तो उसको वो रिकॉग्निशन, वो फेम नहीं मिल पाता, उस चीज का अभाव दिखा रहा है। तो जब सूर्यदेव कुंडली के 12वें भाव में हो तो हो सकता है कि, और सूर्यदेव करियर के कारक है, ऐसी जहां पे बैठे जो बिहाइंड द सीन्स है, पर्दे के पीछे की चीज है, जिसका मतलब क्या होता है कि जातक का करियर कुछ इस फील्ड में हो सकता है जहां के वो पर्दे के पीछे की जो चीज है, जैसे मैंने अभी इंटेलिजेंस एजेंसियां वाला जो एग्जांपल दिया कि काम तो कर रहा है, नौकरी वगैरह कर रहा है, तो उसको फेम की प्राप्ति नहीं हुई, पर्दे के पीछे वो काम कर रहा है। जैसे आप मूवीज वगैरह देखते हैं, मूवीज में क्या है कि जो सामने दिख रहा है, जो स्टार उस फिल्म के दिख रहे हैं, जो अभिनय करने वाले जो एक्टर दिख रहे हैं, उनको तो आप जान गए। अब पीछे कैमरामैन कौन था, कोरियोग्राफर कौन था, कौन वहां पे सारी शूटिंग्स वगैरह के सेट वगैरह बना रहा था, तो उनको तो आप नहीं जानते। तो कौन लोग हैं, नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन वो बिहाइंड द सीन्स है, बिहाइंड द कर्टन्स है, बैकग्राउंड में है। तो क्या होगा, उन्होंने काम तो किया, पैसे तो कमाए, लेकिन उनको वो उस काम के प्रति वो रिकॉग्निशन की प्राप्ति नहीं हुई,
रिस्पेक्ट की प्राप्ति नहीं हुई, वो फेम की प्राप्ति नहीं। तो 12वें भाव में जो सूर्य स्थित होता है वो इस प्लेसमेंट को शो करता है, क्योंकि ये 12वां भाव बिहाइंड द सीन्स, पर्दे के पीछे की चीजों को शो करता है। तो इसलिए भी जब तक को करियर में वो सफलता ना हो, वो फेम ना मिल पाए, प्रसिद्धि ना मिल पाए इस प्लेसमेंट में, क्योंकि 12वां भाव क्या लॉस को शो करता है, और सूर्य यश कीर्ति के कारक ग्रह हैं, 12वें भाव लॉस के स्थान में बैठे हैं। तो जिसका अगर पॉजिटिव होकर सूर्य तो कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, तो जब तक बिहाइंड द सीन्स, पर्दे के पीछे किसी क्षेत्र में अपना करियर हो सकता है जिसमें वो काम धाम वगैरह तो करा हो, लेकिन उसको उसके काम के प्रति वो जो फेम मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, वो जब तक जीवन में अपने नहीं मिल पाता है इस प्लेसमेंट में। सब करियर तो बन जाएगा लेकिन वो रिस्पेक्ट की प्राप्ति नहीं हो पाती। अब बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने ध्यान में आया, इंटेलिजेंस एजेंसियां वाला, रॉ वगैरह है तो सरकारी सर्विस, विदेश में है, क्योंकि कहां ले गया, जन्म स्थान से 12वां भाव का, जन्म स्थान से दूर का स्थान वहां ले गया, लेकिन रिकॉग्निशन, वो रिस्पेक्ट, वो फेम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अंडर द कवर सारी चीजों में ऐसा जब तक काम कर रहा है। इस प्लेसमेंट में सरकारी नौकरी वगैरह मिल सकती है, जैसे मैंने बताया आपको, फॉरेन में एम्बेसी वगैरह में है, राजदूत जो होता है, उन सारी फील्ड में, फॉरेन मामले में जो एक्सपर्ट होते हैं, फॉरेन पॉलिसी वगैरह जो फॉर्मुलेट करते हैं, फॉरेन आते जाते जो लोग रहते हैं, जो विदेशी मामलों में जो इंटरेक्शन करते हैं, उस तरह के फील्ड में जहाँ तक नौकरी मिल सकती है। कुंडली के 12वें भाव में सूर्य देवता अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक चीज तो देखिए, जो सूर्य देव का जो नेचुरल नेचर है वो जाता कि पब्लिक लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, जाता कि लाइम लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन 12वां भाव किसी को शो करता है, आइसोलेशन वगैरह को शो करता है। तो सूर्य देव का जो नेचुरल नेचर है उससे थोड़ा कॉन्ट्रीडिक्शनरी प्लेस है, एक विलोम कह लीजिए के लिए, एक विपरीत चीज है। लेकिन अगर सूर्य देव कुंडली के 12वें भाव में है तो हो सकता है ऐसा जातक बहुत ज्यादा पब्लिक गैदरिंग से बचे, बहुत ज्यादा सोशल लाइफ से बचे, थोड़ा सा आइसोलेशन में रहना चाहिए। देखिए मैंने बताया था ऐसे जातकों की अगर सूर्य कुंडली के 12वें भाव पॉजिटिव, तो ऐसे जातक की इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इमेजिनेशन वाली फील्ड में क्रिएटिविटी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन जातक बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव कब होता है, जब वो आइसोलेशन में रहता है, पृथकता में रहता है। तो सूर्यों की जो प्लेसमेंट है कुंडली के 12वें भाव में, हो सकता है जातक थोड़ा सा आइसोलेशन में रहना पसंद करे, पृथक रहना पसंद करे, बहुत ज्यादा पब्लिक गैदरिंग से, बहुत ज्यादा सामाजिक जीवन से परहेज करना पसंद करे, आइसोलेशन में, थोड़ा पृथकता में रहना चाहे। और जब वो पृथकता में, आइसोलेशन में रहेगा तभी उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप देखिए कारकत्वों को कोरिलेट करके देखिए तो आपको आसानी समझ में आएगा कि ऐसा जातक थोड़ा आइसोलेशन में हो सकता है, इसलिए भी रहना चाहे क्योंकि जो उसका वर्क है, जो उसका करियर है, कुछ इस फील्ड में जहां पे बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव होने की रिक्वायरमेंट है, वैसा आदमी तभी हो पाएगा वो आइसोलेशन में हो। तो जो नेचुरल सूर्य है, जो आदमी बहुत ज्यादा पब्लिक लाइफ में एंगेज हो, बहुत ज्यादा सोशल गैदरिंग करे, उसके विपरीत ये सूर्यदेव की टेंडेंसी यहां पे शो करती है कुंडली के 12वें भाव में। ऐसे लोग अगर यहां पे सूर्यदेव पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो चिकित्सक हो सकते हैं, क्योंकि 12वें भाव से हम हॉस्पिटल्स वगैरह देखते हैं, और सूर्यदेव किस चीज के कारक रहे, करियर के कारक रहे। तो अगर 12वें भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो 12वें भाव को सूर्यदेव प्रकाशित कर देंगे। तो यहां सूर्यदेव विजन के कारक रहे, 12वें भाव के जो कारक तो जो सिग्निफिकेंस है वो जातक को स्पष्ट तौर पर दिख रहे होंगे। और यहां से सप्तम कुंडली के 6वें भाव को देखेंगे, 6वां भाव किसी का बीमारी वगैरह का है। तो यहां पे अगर निगेटिव होकर बैठेंगे तब जातक हॉस्पिटल में खुद ही हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, मरीज वगैरह बन जाएगा, बार बार उसको हॉस्पिटलाइजेशन का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि वाइटलिटी का कारक ग्रह सूर्यदेव लॉस के स्थान पे बैठा है। हेल्थ ट्रबल के चलते बार बार हॉस्पिटलाइजेशन का सामना उसे करना पड़ सकता है अगर 12वें भाव में सूर्यदेव बहुत निगेटिव बैठे हैं, बहुत वीक है, पीड़ित है तब। लेकिन अगर सकारात्मक होकर बैठे हैं तो जहां तक हॉस्पिटल फील्ड में अपना करियर बना सकता है, जहां तक डॉक्टर मेडिकल फील्ड में अपना करियर बना सकता है, क्योंकि जब सप्तम पुरुष 6वें भाव को देखेंगे तो 6वें भाव को भी इल्यूमिनेट कर देंगे, प्रकाशित कर देंगे, जिसके मतलब अगर हम बीमारी वगैरह 6वें भाव से देखते हैं तो इनको क्योर करने के लिए जो औषधि वगैरह का जो विचार होता है उसको भी 6वें भाव से देखते हैं। तो ऐसे जातक को मेडिकल फील्ड में अच्छी सक्सेस मिल सकती है, दवाओं का अच्छा जानकार हो सकता है, औषधियों का अच्छा जानकार हो सकता है, तो ऐसा कि अच्छा डॉक्टर हो सकता है, ड्रग दवाओं का व्यापारी हो सकता है, ड्रग प्रोडक्शन में हो सकता है, दवाओं के प्रोडक्शन में हो सकता है, दवाओं की अच्छी खासी नॉलेज हो सकती है, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में हो सकता है, डॉक्टर वगैरह हो सकता है, नर्स वगैरह, कंपाउंडर वगैरह हो सकता है। लेकिन अगर पीड़ित होंगे सूर्यदेव कुंडली के 12वें भाव में तो बार बार खराब हेल्थ के चलते, हेल्थ ट्रबल के चलते बार बार खुद हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा।
और जैसे मैंने बताया था कि सूर्य को कुंडली के 12वें भाव में बहुत निगेटिव होकर बैठेंगे तो खराब कार्यों चलते जहाँ तक कोई जेल वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। कुंडली के 12वें भाव में सूर्य बहुत पीड़ित हैं और एफ्लिक्टेड भी है, तब जातक, क्योंकि 12वां भाव अवचेतन मन को शो करता है, सबकॉन्शियस माइंड को शो करता है, जिसका मतलब क्या है कि जातक ये स्थिति डिप्रेशन, अवसाद वगैरह को भी शो करता है। अगर यहाँ पर सूर्य पावरफुल नहीं है, कई बार क्या होता है जातक अच्छी शत्रु राशि में तो है लेकिन उसने पावर लॉस नहीं की, लेकिन यहाँ पे हम तब की बात करें जो सूर्य ने अपनी पावर लॉस कर दी, बहुत वीक है कुंडली के 12वें भाव में और एफिलेक्टेड भी है, तब ये डिप्रेशन, अवसाद जैसी भी स्थिति को जनरेट कर सकता है, क्योंकि जातक का अपने ऊपर आत्मविश्वास बहुत कम होगा, लो कॉन्फिडेंस लेवल, लो मोरल, ये सारी चीजें हो सकती है। और बहुत निगेटिव हो गए बैठे जातक, बैड हैबिट्स, बैड वर्क, क्रिमिनल एक्टिविटीज, क्रिमिनल टेंडेंसी के चलते अभ्यास का सामना करना पड़े, जिसके चलते जेल वगैरह भी जाना पड़ सकता है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। तो मैं तो ये था आज का हमारे एपिसोड। अगर सूर्यदेव, हाँ एक फैक्टर छूट गया, सूर्यदेव पिता के कारक ग्रह है, तो सूर्यदेव पिता के कारक ग्रह है, तो वो 12वें भाव में बैठे हैं, तो ये शो करता है किसी न किसी कारणवश पिता के सुख में व्यवधान आ सकता है, या पिता के सुख में कमी आ सकती है, या पिता का सुख कम मिले, या पिता के सुख में से जातक को वंचित रहना पड़े, या तो पिता से वैचारिक मतभेद हो सकता है, या पिता की ट्रांसफरेबल जॉब हो सकती है, जातक कहीं है पिता कहीं है। देखिए सूर्य पिता के कारक है, तो हो सकता है फादर की ट्रांसफरेबल जॉब हो, जातक कहीं रह रहा हो, पिता कहीं और रह रहे हो, या वैचारिक मतभेद हो जिसके चलते जातक को अपने पिता के बीच में, उसके बीच में अच्छी ट्यूनिंग ना बने, या जातक के पिता विदेश वगैरह में हो, जातक कहीं और हो, जिसके चलते सुख में कमी हो। ये शो करता है कि जातक को हो सकता है, देखिए व्यय के स्थान में सूर्य बैठे हैं, सूर्य तो किसी कारक है, पिता के कारक रहे, तो जातक को अपने जीवन में अपने फादर के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ सकते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, उनके मेंटेनेंस के लिए, उनकी केयरिंग के लिए, उनकी बीमारी वगैरह में दवा दारू वगैरह के लिए, क्योंकि ये खर्च वगैरह करना पड़ सकता है कि सूर्यदेव पिता के कारक रहे, पिता के कारक ग्रह सूर्यदेवता कुंडली के 12वें भाव बैठे, जो लॉस का स्थान है। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीड़ित अवस्था में, बहुत ज़्यादा निगेटिव, तो जातक को हो सकता है कि मध्य आयु में ही पिता की डेथ वगैरह को देखना पड़ जाए, या फिर या आप अगर निगेटिव है, बहुत पीड़ित नहीं है, निगेटिव है लेकिन पीड़ित नहीं है, निगेटिव है वीक नहीं है, तब आप ऐसा कह सकते हैं कि पिता के ऊपर जातक को बहुत ज़्यादा खर्च वगैरह करना पड़ता हो। बहुत से ऐसा होता है कि बहुत से गरीब फैमिलीज होती है जहाँ पे पिता गरीब होता है लेकिन बच्चा आगे चल के कुछ बन जाता है, तो चूंकि पिता के पास तो पैसे वगैरह तो है नहीं, तो जातक को पिता का पूरा खर्चा अपना उठाना पड़ता है, तो ये प्लेसमेंट शो करती है मित्रों। तो मित्रों ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।